4 साल पुराना हमारे टाउन में खोया हुआ शख्स वापस आ गया था। ये स्टोरी उस वक्त की है जब मैं 15 साल का था। मेरा नाम अली था। मैं न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ता था। और 4 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक शख्स रहता था जो जिसका मुंह बहुत बुरी तरह किसी ने काट दिया था और वो वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन अब न्यूज़पेपर में आया था कि वो वापस आ गया था और वो इसी तरह अपना बदला ले रहा था लोगों को मार कर। और ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जब मैंने अगले दिन भी न्यूज़पेपर देखा तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आज भी किसी ऐसे शख्स को मारा गया है, उसका ही मुंह काटा गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 4 साल पहले उस शख्स का काटा गया था। वो शख्स वापस आ गया था और ये सोचकर मैं दोबारा डर गया था कि ये दूसरी मौत है हमारे मोहल्ले में जो हुई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस आदमी की हुई थी। एक रात को मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था, बहुत अंधेरा हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था उस आदमी के शख्स के बारे में सोचकर। मैं अपना सो ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी खिड़की पर किसी ने फव्वारा फेंका हो, किसी खून का जैसा। उस आवाज़ को सुनते ही मेरी आँख खुल गई और जब मैंने पीछे पलटकर अपनी खिड़की की तरफ देखा तो मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जैसे लाल कलर का खून किसी ने फेंका हो मेरी खिड़की की तरफ। उस टाइम बहुत अंधेरा हो रहा था मेरे कमरे की तरफ, लेकिन खिड़की की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फ़ोन की टॉर्च लाइट से देखा जाए कि उस खिड़की की तरफ कौन खड़ा है और कौन घूर रहा है मुझे। मैं ये सोच ही रहा था। फिर मैंने अपना मोबाइल जो है वो वहाँ से उठाया और फिर मैंने अब उसकी लाइट से फैसला किया कि मैं इसकी लाइट से ही देखूंगा कि वहाँ कौन खड़ा हुआ है। खिड़की की तरफ से खून अंदर आ रहा था और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन जब मैंने खिड़की वहाँ से हटा के देखा तो वहाँ पर एक चाकू और खून पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मैं बहुत शॉक हो गया था। और फिर जब मैंने आगे देखा तो वो शख्स जो 4 साल पहले खो गया था, जिसको बहुत बुरी तरह मारा गया था, उसका मुंह काट कर वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। ये वही शख्स था जिसके 4 साल पहले जिस न्यूज़पेपर में आया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वो मेरी तरफ देख रहा था और उसका बहुत भयानक मुँह था। उसका जिस तरह मुँह काटा गया था वो बिल्कुल उसी तरह मेरे सामने खड़ा हुआ था और उसका मुँह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके मुँह में खून था अभी उसी टाइम। अब्बू के पास चला गया और उनको कमरे में वो चाकू दिखाया और मैं रोने लग गया था। मेरे अब्बू ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया कि आएँ और देखें ये क्या माजरा है और वो शख्स हमारे घर पे आ गया है। जब मेरे अब्बू ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे खिड़की पे खून लगा हुआ था। वो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया कि कौन है। और फिर हमने जब बाहर जाकर देखा पुलिस आ गई थी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगले दिन जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर आ गया था जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैंने उसमें वही देखा जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था। उस दिन भी किसी को मारा ही गया था। फिर मैंने न्यूज़पेपर को फेंक दिया।